ये है बेटी का त्याग, प्यार और समर्पण। एक निवेदन करूं क्या? बेटी की बात आ गई तो एक बात कहता हूं मेरे भाई, जब भी अपनी बेटी के लिए कोई घोंसला ढूंढे, कोई भी घर ढूंढे, तो बंगला मत देखना मेरे भाई, गाड़ी मत देखना, संपत्ति मत देखना। निवेदन करो, एक चीज देख लेना, उस घर में इंसानियत होनी चाहिए, इंसान होना चाहिए। क्या करोगे? बंगला और गाड़ी और मोटर लेकर बस ब्यास से मेरे आज इस कर्दम ऋषि देवहूति के प्रसंग से मेरा यही निवेदन है। अब अपनी बेटी के लिए कोई अगर घर ढूंढो, कोई घोंसला ढूंढो, उस बेटी रूपी चिड़िया भी देखना उस घर में और कोई चीज रहे या न रहे, इंसानियत और प्यार उस घर से। भगवान ने कहा कर्दम ऋषि से, मैं तो तुम्हारा विवाह पक्का करके आ गया, अब तो तुम्हें विवाह करना पड़ेगा। कर्दम ऋषि भी ने कहा, महाराज भगवान जब आप हाँ करके आ गए तो आपकी बात को टालूंगा नहीं। भगवान ने कहा, जो मनु महाराज की पुत्री है देवहूति, मनु महाराज 3 पुत्री, ध्यान दीजिएगा, और 2 प्रियवत और उत्तानपादी 2 पुत्र हैं। आकृति, देवहूति और प्रसूति, ये 3 पुत्रियां हैं। भगवान ने कहा, मनु महाराज के बीच वाली पुत्री देवहूति से मैं तुम्हारा विवाह तय करके आ गया। अब मेरी बात तुमको रखना पड़ेगा। अच्छा, देवहूति किसे कहते हैं? ध्यान दीजिएगा, हूति माने होता है बुद्धि। आप सबों का ध्यान मैं अपनी ओर चाहूंगा। देवहूति किसे कहते हैं? कर्दम का मतलब तो आपने समझ लिया, जिन्होंने अपने समस्त इंद्रियों को अपने वश में कर लिया है, जिन्होंने इंद्रियों का दमन कर लिया है, उसी कर्दम। देवहूति किसे कहते हैं? हूति का मतलब होता है बुद्धि, मति, और देव का मतलब होता है परमात्मा। जिन्होंने अपने अपने बुद्धि को परमात्मा में लगा दिया, उसी का नाम देवहूति है। कर्दम ऋषि ने कहा, भगवान विवाह तो करूंगा, आपकी बात को टालूंगा तो नहीं, लेकिन मेरी एक शर्त है। बोले क्या? जब आप मेरे घर में पुत्र बन करके आओ तभी मैं देवहूति के साथ विवाह करूंगा। भगवान वचन दिया कि कर्दम ऋषि तुम विवाह करो, मैं तुम्हारे घर पुत्र बन करके अवश्य। धन्य है कर्दम ऋषि जिन्होंने भगवान को बुला और भगवान को वचन देना पड़ा कि मैं तुम्हारे घर पुत्र बन करके आ गया। मनु महाराज अपनी पुत्री को लेकर के गए, देवहूति को लेकर के गए कर्दम ऋषि के पास, और जैसे ही देवहूति को पता चला क्या है और विवाह संपन्न हो गया। धूमधाम से विवाह किया मनु महाराज कर्दम ऋषि के साथ। और कर्दम ऋषि देवहूति को लेकर अपने पर्णकुटी में, देखो देवहूति फूलों में मिली आवाज, ऐसे ऋषि के साथ उनका विवाह हो रहा है जिनका न रहने का ठिकाना
न खाने का ठिकाना, न सोने का ठिकाना। लेकिन धन्य है माता देवहूति। उन्होंने सोचा पति तो परमेश्वर होता है, चाहे पति जैसा भी हो। कुटिया में नहीं करके गए। माता देवहूति जब ऊपर नजर डाल करके देखी तो 50 चिड़ियों के घोंसले, जमीन की तरफ नीचे नजर करके डाल कर देखे तो कई सांप के पेड़ भी। उस कुटिया के खिड़की से देखे तो सामने सरोवर, एक ही घाट शेर और गाय पानी पी रहे हैं। माता देवहूति कर्दम ऋषि से हाथ जोड़ करके पूछे, महाराज आप कहाँ रहते हैं? एक कोने की तरफ इशारा किया। देवी ये जो 1.5 फुट की जगह है ना, वही मैं बैठ करके भगवान का भजन करता हूँ। देवहूति ने सोचा पति तो पति होता है, चाहे जैसा भी हो। परमेश्वर मेरे लिए और यही समझ कर उनकी सेवा करने लगे। कर्दम ऋषि ने एक दिन कहा, तुम अपने हिसाब से कुटिया को सजाओ और मैं थोड़ा भगवान का भजन कर लेता हूँ। जैसे कर्दम ऋषि भजन के लिए बैठे मेरे भाई, ऐसी समाधि लगी कर्दम ऋषि की कि भजन करते 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 समाधि 40 वर्ष। लेकिन धन्य है तुष्टो मद्दतो मानवी मान दाया शुश्रूषया परमया परयाचता। उनकी सेवा करते रहते। सिर के जो केस है वो जटाओं में प्रड़ित हो गए। अचानक 40 वर्ष बाद जब कर्दम ऋषि की समाधि टूटी तो कुटिया के सामने क्या दिखाते हैं? कर्दम ऋषि की बूढ़ी बैठी बोले, देवी आपका परिचय? माता देवहूति कहती, भूल गए महाराजा, याद करो 40 वर्ष पहले आपके साथ मेरा विवाह हुआ था, याद करो। कर्दम ऋषि ने कहा कि देवी हाँ कुछ कुछ बात याद आ रही है। तो तुम 40 वर्ष तक मेरा इंतजार कर। अच्छा कल्पना करो अगर आज की बेटी हो, जैसे आज विवाह हो अपने ससुराल गए और 40 दिन क्या 40 साल क्या 40 दिन के लिए अगर पति निकल जाए तो क्या रहती है वो अपने घर में। लेकिन धन्य है माता देवहूति, उन्होंने ये सोच लिया था जिस दिन मेरे पति की समाधि टूटी उसी दिन मैं गृहस्थ में प्रवेश करूंगी। कर्दम ऋषि की समाधि टूटी तो उन्होंने देवहूति को एक सरोवर में ले गए और जैसे सरोवर में डुबकी लगाया तो कर्दम ऋषि हो गए 20 वर्ष के और देवहूति हो गई 16 वर्ष। भगवान से उन्होंने एक वरदान मांगा था, शर्त रखी कि आप पुत्र बन करके आओगे और एक पुत्र होते ही मैं घर को त्याग दूंगा। कर्दम ऋषि ने सोचा तो जब भगवान ही पुत्र बन करके आ गया तो फिर और क्या चीज की कामना। लेकिन पुत्र तो हुए नहीं। जब गृहस्थ में प्रवेश किए तो पुत्री हो गई 9 पुत्री हो गई। कर्दम ऋषि सोचने लगे अच्छा चक्कर में डाले मैं तो सोचा था एक पुत्र होते ही घर छोड़ कर निकल जाऊंगा, लेकिन 9 पुत्र हो गए। सब प्रभु की माया। 9 पुत्रियों का विवाह 9 ऋषियों के साथ किया। कला का विवाह ऋषि मरीचि के साथ किया। अनुसुईया का विवाह अत्रि मुनि के साथ किया और सत्था नाम की पुत्री का विवाह अंगिरा ऋषि से किया। हविर्भु नाम की कन्या के विवाह पुलस्त ऋषि के साथ किया। गति नाम की पुत्री का विवाह पुलद के साथ किया। क्रिया नाम की पुत्री का विवाह क्रतु ऋषि के साथ किया और ख्याति नाम की जो पुत्री थी उनका विवाह भृगु ऋषि के साथ किया और अरुंधति का विवाह
वशिष्ठ के साथ किया और शांति नाम की जो उनकी पुत्री थी उनका भी अथर्वा ने साथ किया। ये 9 पुत्री क्या कितना सुंदर संगीत मिलता है। 9 पुत्री ही 9 था भक्ति है। इस बार साक्षात कपिल भगवान का प्रादुर्भाव हुआ। बोले कपिल भगवान की जय। इस कथा से संकेत मिलता है हमें, जब हमारी मानवता भक्ति पूर्ण होगी तब भगवान दर्शन होगा, भगवान मिलेंगे। कपिल भगवान आए, एक बार दोनों हाथ उठा करके जयकारा लगा, बोले कपिल भगवान की जय। अब ऋषि ने सोचा जो मेरे मन में इच्छा वो तो पूरा हो गया। अब मैं इसी झांकी को अपने अंतःकरण में धारण करके उतार अब मैं जाऊंगा तपस्या से। देवहूति को कहा कि देवी तुम इसको भूलना मना की सेवा करना। आज माता देवहूति भगवान का सुंदर स्नान कराया, उनका श्रृंगार और भगवान कपिल के लिए एक सुंदर सा मंच बनाया और उनका प्रणाम। कपिल भगवान बोलते हैं कि माँ ये तुम क्या कर रही हो? तुम मेरी माँ हो और तुम मेरा प्रणाम करो। माता देवहूति कहती है कि भगवान ये तो मुझे बहुत पहले करना चाहिए था, मैं बहुत विलंब कर माता देवहूति कहती है कि बेटा मुझसे कुछ पूछने का मन हो रहा है। कपिल भगवान कहते हैं कि माँ आप तो स्वयं विदुषी हो, सब चीज की जानकार हो, लेकिन जैसी आप माता देवहूति के सुंदर व्यास आसन पर उनको बिठाया और उनसे प्रश्न पूछे। बोले बेटा बात बताओ, ये मेरी जितनी भी इंद्रियां हैं सब मुझे अपनी अपनी ओर खींच रही है, मैं क्या ये आपसे मेरा प्रश्न है, मुझे बताओ। एक और बंधन किसका होता है? मन का होता है, शरीर का होता है या आत्मा का होता है? थोड़ा सा आप सब लोग ध्यान देंगे तो बात समझ में आ जाएगी। माता देवहूति कपिल भगवान से पूछ रही है कि बेटा मैं अपने मन को भगवान में लगाऊं, ऐसा कौन सा उपाय है? और दूसरा ये जो बंधन मन का होता है, शरीर का होता है कि आत्मा का होता है? कपिल भगवान ने कहा मां अगर मन को इंद्रियों को अपने वश में करना है तो एक उपाय है संयम। आप अपने इंद्रियों को वश में कर सकते हैं। जैसे ध्यान दीजिएगा, आपका मन अगर अच्छी पकवान खाने को हो रहा है, कोई अच्छी संगीत सुनने का मन हो रहा है कि और कुछ करने का मन हो रहा है, तो मैं तो कहता हूं अपने प्रत्येक इंद्रियों को परमात्मा के मुख की ओर मोड़ फिर उसमें दोष नहीं लगेगा। जिसे आपका मन सुंदर पदार्थ खाने का मन हो रहा है तो उसको पहले परमात्मा की ओर दिखा दो, भोग लगा दो, तुलसी दल डाल दो, फिर वो भगवान का प्रसाद बन जाएगा, फिर इसमें कोई प्रकार का दोष नहीं लगेगा। और दूसरी बात है माता, जहां तक बंधन का कारण है तो
याद रखना, आत्मा का कभी बंधन नहीं होगा। इसलिए आत्मा की मुक्ति के बारे में सोचना भी अपराध है। बंधन और मुक्ति तो केवल मन का ही है। अगर हम किसी विषयों के प्रति हमारा मन आसक्त है तो समझो हम बंधे हुए हैं। अगर हमारा मन किसी विषयों के प्रति आसक्त है तो समझो हम बंधे हुए, जकड़े हुए। अगर हमारा मन किसी विषयों के प्रति अनासक्त है तो समझ जाओ कि हम मुक्त। इसलिए मन को तो अपने भगवान में लगा, सत्संग करो। सत्संग से आपका मन एकाग्र हो जाएगा और आपका मन परमात्मा में लग जाएगा। इतना सुंदर सुंदर उपदेश दिए। और एक बात कि माँ मानसिक पूजा के बारे में बताया। कहा कि माँ अगर मानसिक पूजा करते रहे तो भगवान अवश्य मिलेंगे। इतना सुंदर सुंदर उपदेश दिए। माँ देवहूति का संपूर्ण शरीर पानी बनी। भक्ति की 9 परिस्थिति होती है, प्रेम की 9 परिस्थिति होती है। जब भक्ति 10वीं परिस्थिति में पहुंचती है तो संपूर्ण शरीर पानी बन करके बहने लगता है। वही माता देवहूति होती है। उनका संपूर्ण शरीर पानी बन करके बहने लगे। और एक सीधा नाम की नदी बनी। उसी नदी में भगवान कपिल देव स्नान किया और सीधे चले गए गंगा सागर की ओर, जहाँ हम मकर संक्रांति में जाते हैं गंगा सागर। और आज भी कपिल भगवान का दर्शन करके जीवन लाभ उठाते हैं। आगे आज हमारे बीच प्रातः स्मृत परम वंदनीय पूजनीय भागवत कथा राम कथा के उद्भट विद्वान पूज्य महाराज जी का यहाँ दिव्य आगमन हुआ है। जो कुछ दिन पूर्व पुरुषोत्तम महीने में अद्भुत भागवत की कथा आप सबको सुनाए थे। ऐसे पूज्य महाराज से आज हमारे बीच आए हुए हैं। अभ्यास से साष्टांग प्रणाम करता हूँ। प्रणाम स्वीकार चाहूँगा महाराज से मंच पर आए और तो बड़ी कृपा हो, आनंद भी आएगा और सबको पूज्य महाराज से का दर्शन लाभ होगा। राधा रानी हमारी सरकार फिक्र हमें काहे की। राधा रानी हमारी सरकार फिक्र हमें काहे की। फिक्र हमें काहे की। बोले भगवान की जय हो। मैंने निवेदन किया था महाराज की 3 पुत्रियां और 2 पुत्र प्रियवत और कानपाद, आगवती, देवहूति और प्रसूति। देवहूति का विवाह कर्दम ऋषि के साथ हुआ। प्रसूति नाम की जो उनकी बहन थी उनका विवाह दक्ष प्रजापति के साथ हुआ। और
आकृति का विवाह रुचि प्रजापति के साथ हुआ। उन्हीं के यहाँ भगवान यज्ञ देव का प्रादुर्भाव हुआ और यज्ञ नारायण का विवाह दक्षिणा किया। इसलिए यज्ञ में यज्ञ चाहे छोटा हो चाहे बड़ा, जब तक आप दक्षिणा नहीं करेंगे तब तक आपको फल नहीं मिलेंगे। और यज्ञ देव प्रसन्न भी होते हैं क्योंकि उनकी पत्नी आगे दो पुत्रों की आती है, प्रियवत और उत्तानपाद। प्रियवत उत्तानपादो शत्रुपापते सुतौ वासुदेवस्य कल्याणरक्षायां जगतः स्थितौ। अब ध्यान देने वाली बात है, उत्तानपाद किसे कहते हैं? सबका मन मैं अपनी ओर चाहूंगा। मैं कल निवेदन किया था, यह दिव्य भोजन है। वह भोजन कितने लोग आएंगे, कितने लोग जाएंगे और कितने लोग चढ़ाएंगे। जो चढ़ा रहे हैं आपको नहीं मिलेगा, इसलिए ज़्यादा मत देखा करो क्या चढ़ा रहे हैं, क्या फल लाए हैं। महाराज सब फल पावत थे, का चढ़ा थे, कई जन ध्यान तो बस उसके मत तुमला नहीं मिलने वाला है, कुछ मत बता देता, वो सब मोरे हो रहे। एक तो बिल्कुल ध्यान मत देकर सोचिया भी मत तो कर बारे सिर्फ आप लोग कथा सुने। अब सीपत से हमारी छोटी बहन आई हुई है, बढ़िया सिलतरा लेकर के आए हुए, सबका देख के मुंह में पानी आ रहा। मैंने वैसे कहा उत्तानपाद, ध्यान दीजिएगा, उत्तानपाद किसे कहते हैं? कर्म के द्वारा जिसका पैर समाज ऊंचा हो, उत्तानपाद उसे एक संस्कृत और बड़ा सुंदर भाव बताता है। जिसका विचार का पैर उलट गया, क्या जिसका विचार का पैर उलट गया उसे उत्तानपाद कहते हैं। और कर्म के द्वारा जिसका पद समाज ऊंचा हो उसको भी उत्तानपाद कहते हैं। प्रियवतो उत्तानपादो शत्रुपापते सुतौ वासुदेवस्य कल्याणरक्षायां जगतः स्थितौ। उत्तानपाद के दो पद ध्यान दीजिएगा, एक का नाम सुनीति और एक का नाम सुरुचि। कथा आप सब लोग जानते हैं। निवेदन करो घर को घर नहीं कहते, एक गृहिणी को ही घर कहते हैं। समझ रहे हो ना क्या बोल रहा हूं? घर बस को घर नहीं कहते। अगर वो घर में सभी लोग धुंधली है तो क्या होगा कि शोभा है। एक गृहिणी को घर कहते हैं। राजा उत्तानपाद बड़ी बड़ी का नाम सुनीति। जैसा नाम वैसा उनका गुण भी था। दिखने में भी सुंदर, स्वभाव से भी सुंदर। एक दिन उत्तानपाद जंगल में भ्रमण के लिए गए और किसी स्त्री के ऊपर उनका मन लग गया और उसको लेकर के आ गया। उनका नाम था सुरुचि। जैसे ही सुरुचि घर में प्रवेश सुनीति को देख करके बोलती कि ये कौन है? राजा उत्तानपाद से कहती है, बोली मेरी बड़ी बड़ी बहन। बोली हाँ, अगर ये घर में रहे तो मैं नहीं रहूंगा, या तो इसको रखो या तो मुझे रखो। राजा उत्तानपाद से एक बड़ी गलती हो गई। अपनी लक्ष्मी जैसी पत्नी को घर से निकाला और जिस समय घर से सुनीति को निकाले उस समय सुनीति गर्भवती थी। गांव से बाहर एक कुटिया बना करके रहने लगे।
हमेशा सत्संग करती, कथा सुनती, जहां भी सत्संग होते दिखती सत्संग में चली जाती, जहां भी कथा होती दिखती कथा में चली जाती। निवेदन करूं एक बात मेरे भाई, विशेषकर माताओं की, गर्भवती माताओं को कथा में आना चाहिए, कथा सुननी चाहिए। लेकिन आज अंधविश्वास के पीछे हम पड़े हुए। जब गर्भवती माताएं कथा में आएगी तो गर्भ में जो बच्चे पलते रहते हैं वो संस्कारवान संस्कारित रहते हैं। जिस समय वो तानपाद सुनीति को घर से निकाले उस समय गर्भवती थी वो, और जहां भी सत्संग होती वो कथा में जाती। समय बीतता गया, ध्रुव जी महाराज का जन्म हुआ। थोड़ा बड़ा संतों के पास स्वयं जाते और ध्रुव जी महाराज को भी ले जाते। निवेदन करो मेरे भाई, सबसे बड़ी होती है एक बच्चों के लिए माँ अगर चाहे, तो बच्चे को संत बना सकती है, संतों की सेवा करती है। जब संत जाने लगे तब संत महात्माओं ने सुनीति से कहा कि बेटी तुमने हमने बहुत सेवा की, आज हमें कुछ देने की इच्छा होती है। दीदी आप यहाँ बैठो, वो ऐसा नहीं सकते है ना, उधर इतना ऐसा नहीं, दोस्त बेटी कुछ मांगो, हमें तुम्हें कुछ देने की इच्छा हो रही है। क्या कमाल की वरदान मानती है सुनीति। महाराज अगर मुझे कुछ देना ही चाहती हो आप तो बस एक वरदान दे दो। मेरा तो पुत्र तो हो गया, लेकिन जो मेरी सौत है सुरुचि, उनका अभी तक कोई पुत्र नहीं हुआ है। ऐसा आशीर्वाद दे दो ताकि उनका भी कोई हो जाए। संतों के नेत्र सजल हो गए कि वाह सुनीति, जिसने तुम्हारा अपमान करके घर से निकाला है उसी के लिए तुम अच्छी कामना की चेष्टा करते हो। जरूर होगा, उनका पुत्र होगा। अगर तुम्हारे मन में है कि सुरुचि के पुत्र हो तो जरूर होगा। और समय बीता ऐसा ही। देखिए सुनीति कहते हैं सुष्टु नीति यस्य सुनीति, जो हमेशा शास्त्र की नीति के ऊपर बात करे, शास्त्र की नीति में चले, उसे सुनीति कहते हैं। और सुरुचि किसे कहते हैं? स्वस्य रुचि यस्य सुरुचि, जो मन में आए वो करे, किसी की बात को तो मानना नहीं, जो अपने मन में आ जाए सब मैं वही सुरुचि। किसी को कोई मतलब नहीं है सास क्या कर रही है, जेठानी क्या कर रही है, देवरानी क्या कर रही है, कोई मतलब नहीं। वो अपने चले। मेरा मुर्गी का एक टांग वाला बहुतों समाज में है, मैंने कईयों घरों में देखा है। दर्रा भाटा की बात नहीं है, लोरी तरह की बात कर रहा हूं। यहाँ तो सब सुनीति है। हे भगवान, यहाँ सब सुनीति है। जो अपनी मन से चले, शास्त्र के विरुद्ध चले, वही सुनीति। उनका भी पुत्र हुआ, उनका पुत्र का नाम उत्तम। एक दिन की बात
एकदा सुपुत्र मंकामोर लालयन उत्तमम नारुक्षंतम ध्रुव राजा भ्यान बता। एक दिन अपने पुत्र उत्तम राजा उत्तान अपनी गोदी में बैठे हुए अचानक ध्रुव जी महाराज खेलते घर में पहुंचे और दिखाई तो मेरे पिताजी वो भी राजा उत्तान पाद की गोदी में बैठने की चेष्टा करता। सुरुचि वहीं बैठी हुई थी। सुरुचि ने ध्रुव जी महाराज के हाथ को पकड़ कर नीचे उतार दिया। तुम्हारे गोद में बैठने का कोई अधिकार नहीं है। निवेदन करो क्या संकेत मिलता है इसका था। जब भी कोई भजनानंद हमारे पास में आता है तो सुरुचि बाधा डालता है। सही बोल रहा हूँ गलत बुरा बताइए आप। जब भी कोई भजनानंद भजन करने का मन कीर्तन करने का मन कथा करने का मन अगर हो तो रुचि ही बाधा डालता है। हाथ पकड़ कर नीचे उतार देती है। और ध्रुव जी ने कहा कि इस गोद में बैठने के लिए तुमको मेरी गर्भ से जन्म लेना पड़ेगा। तुम चेष्टा करते हो, शर्म नहीं आती तुम्हें? तुम दुर्भागा के गर्भ से जन्म ले हो। अगर तुम्हें अपने पिता की गोद में बैठना है तो तुम्हें मेरी गर्भ से जन्म लेना पड़ेगा। ध्रुव जी महाराज को लगा कि मेरा बड़ा अपमान कर दिया। गुस्से से आंख लाल ऐसा लगा जैसे कि कोई सोए हुए सांप इसने डंडे से वार कर देता है तो सांप छटपटा के उठता है। वैसे ध्रुव जी महाराज और दौड़े अपनी माँ सुनीति के पास गए और कहा कि माँ एक बात बताओ, क्या आप माँ कहलाने आए लायक नहीं हो? माँ के योग्य नहीं हो? क्या आपके गर्भ से मैंने जन्म लेकर के बहुत बड़ा पाप किया? माँ अगर सच में तू मेरी माँ है तो आज मैं सुरुचि माने जो मेरे अपमान के एक शब्द का बदला लूंगा। जैसी सी बात आई ध्रुव जी महाराज ने अपनी माँ सुनीति से तत्काल माता सुनीति ध्रुव जी के महाराज में मुंह में अपना हाथ दीजिए बंद कर दिखा के बेटा कि मां मंगलम तात परेशुमस्था भंग्यते जनो यत पर दुःखदस्तता सत्यम सुरुच्याभीतम भवान में यद दुर्भार गया उतरे। बेटा तुमने मेरे गर्भ से जन्म लेकर एक नहीं तूने दो गलती की है। सबसे पहली गलती तो तुम एक की है बेटा मेरे गर्भ से जन्म लेकर के कि तुम मनुष्य बने। तुमको तो किसी देव योनि में जन्म लेना था क्योंकि तुम्हारा आचरण देव जैसा। और दूसरी बात कहूं बेटा, दूसरी गलती तो तुमने एक कि तुम मेरी गर्भ से जन्म लिया। अगर सच में तो सुरुचि की गर्भ से जन्म लिया होता ना तो आज अपने पिता उत्तान पाद की गोदी में बैठते। लेकिन कोई गलत नहीं कह सुरुचि माने तुम्हें वन में जाने के लिए तपस्या करने के लिए गए, कोई गलत नहीं किया है बेटा। तो कल नहीं आज ही जा, आज नहीं तो अभी जा। जिस भगवान को पाने के लिए तपस्या करने के लिए तुम्हारे सुरुचि माने को कहा है उस भगवान को तुम्हें पता है बेटा पाने के लिए बड़े बड़े तपस्वी मनस्वी वर्षों बिता देते हैं लेकिन एक झलक का दर्शन नहीं कर पाते। उसी भगवान को पाने के लिए तुम्हें कहा है बेटा तू अभी चला। ध्रुव जी महाराज ने कहा कि माँ आप भी मुझे बन जाने का प्रेरणा दे रहे हैं। सुनीति ने कहा कि बेटा तू अभी तत्काल निकल जा। ये है सुनीति जो अपने पुत्र को एक परमात्मा को पाने के लिए भेज रहे हैं।
बुरा ना माने तो एक बात कहूंगा। और आज की माँ अपने पुत्रों को पिक्चर देखने के लिए बोले और इतना ही नहीं पैसा भी देते कि बेटा जा आज अच्छी फिल्म लगी है वहां देख करके आ। तो क्या वो ध्रुव जैसे आचरण वाला बनेगा? वो तो धुंधकारी का बनेगा ना। बोले कि बेटा तो जा। मैं तो कहता हूँ माँ वही पुत्र होती है जिनका पुत्र भगवान भक्ति करी माँ वही पुत्र होती है। पुत्रवती युवती जग सोई, पुत्रवती वही माँ कहलाने की योग्य है जिनका पुत्र भगवान को भक्ति करे। पुत्रवती युवती जग सोई, पुत्रवती सुनिए जग सोई। रघुपति भगति जासु सुत होई, रघुपति भगति जासु सुत होई, रघुपति भगति जासु सुत होई, रघुपति भगति जासु सुत होई। पुत्रवती युवती जग सोई, पुत्रवती युवती जग सोई। मेरे भाई इस कथा से हर माताओं को शिक्षा लेनी चाहिए कि अपने पुत्र को बचपन से ही संस्कारित बनावे। ये तो याद रखना रोने के लिए बाद में आंखों में आंसू नहीं बचेगा जिस बेटा बिगड़ जाएगा। आज हमारे पास वक्त है, संभल जाओ। लाल एत पंचवर्षाणी ताड़ एत 10 वर्षाणी, 16 वर्षेषु पुत्र मित्र वदाच। 5 वर्ष तक लालन पालन करो। लाल एत पंचवर्षाणी 10 वर्षाणी ताड़ एत 10 वर्ष होते तक उनको डांट सकते हुआ। अगर कहीं आप पुत्र को 16 वर्ष के बाद अगर कोशिश करो कि वो संस्कारवान बनाओ तो भूल जाओ। उस दिन अगर सोचोगे रोओगे तो आपकी आंखों में आंसू भी नहीं आएगा, रोने पछताओगे। प्राप्ते ते 16 वर्ष पुत्र मित्र वदाच। 16 वर्ष होने के बाद पुत्र के साथ तो मित्र जैसा व्यवहार करना चाहिए। बीज अंकुरित बचपन से ही होती मेरे भाई याद रखना। फूटे चना को अगर तुम खेत में डालोगे, चावल खेत में डालोगे ना उससे नुकसान नहीं निकलेगा, उससे चना नहीं निकलेगा। इसलिए हमको समझना होगा, अपने बालकों को खुद बैठ हनुमान चालीसा का पाठ कराओ, सुंदरकांड का पाठ कराओ, पूजन कराओ, तब कहीं आगे जाके संस्कार बनेगा। लेकिन दुख की बात ये है, सो के उठते हैं बच्चे को मोबाइल पकड़ाते हैं। चित्रिका ध्यान देना बुरी लगे मेरी बात समझे। और किसी के घर तो मैं नहीं जाता, सुधर जाओ, वक्त पछताना पड़ेगा। मेरे कहा ना बीच में अंकुरित बचपन से होती है। सुनीति ने कहा कि बेटा तू आज ही चला जा। लेकिन शास्त्र कहते हैं गुरु के बिना भव सागर से पार नहीं हो सकता कोई, चाहे ब्रह्मा कहे भगवान शंकर जैसे ईश्वर सारी भी क्यों ना हो।